हेलो जी बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। अभी कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है उसमें कौन सा माइनर सब्जेक्ट भरें, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं ना कि ये मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट है क्या। ठीक, तो आप सबको पता होगा कि एनईपी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, और उसमें ये बताया गया कि जो यूजी के बच्चे हैं अब उनको जो है दो तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक को बोलेंगे मेजर और एक को बोलेंगे माइनर। एनईपी 2020 से पहले बच्चों को पूरे साल जो है मेजर सब्जेक्ट यानी कि बस 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, मेजर माइनर नहीं होता था। लेकिन जब एनईपी 2020 आई ना तो सब्जेक्ट को दो श्रेणी में बांट दिया गया, एक मेजर बोला गया, एक माइनर बोला गया। मेजर सब्जेक्ट तो पुराने सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर बीएससी पढ़ने आता है ना तो उसको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, या तो वो पीएमसी पढ़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या बीजेडसी पढ़ेगा, या पीएमएस पढ़ेगा। ठीक है, या फिर अगर बीए कोई पढ़ने आता है बच्चा तो उसको भी 3 कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, जैसे हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो ये जो है ना इस तरह के 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यूजी के बच्चों को, इसको मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी है ना एक माइनर सब्जेक्ट, और बच्चे यही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो माइनर सब्जेक्ट क्या है, ये ना जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सब में अप्लाई किया जा रहा है, सबको पढ़ाया जा रहा है। तो माइनर सब्जेक्ट को भी हम फिर से 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं माइनर इलेक्टिव पेपर, कहीं कहीं इसको माइनर भी बोलते हैं, माइनर पेपर। दूसरे को बोलते हैं ना स्किल डेवलपमेंट, या इसी को बोल देते हैं वोकेशनल पेपर। ठीक है, और इसी को हम तीसरा में अगर देखें, अगर माइनर में तो एक को करिकुलर या कंपलसरी पेपर है। ठीक है, तो माइनर सब्जेक्ट को हम फिर से 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। अब इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं उस कॉलेज में वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अपने अपने यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले ये पता कर लीजिएगा कि माइनर इलेक्टिव क्या है, वोकेशनल क्या है, को करिकुलर क्या है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो माइनर इलेक्टिव पेपर है ना ये 1 साल के लिए रहेगा। जैसे कोई बच्चा अगर बीएससी में एडमिशन लिया तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ये जो है माइनर इलेक्टिव एक ही रहेगा, मतलब पूरे साल चलेगा ये पेपर। अगर वो फिर जाता है थर्ड में तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में एक ही कोई दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर हो जाएगा, यानी कि ये पेपर पूरे 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से है स्किल डेवलपमेंट या फिर वोकेशनल बोलते हैं, ये पेपर भी ठीक वैसे ही है, ये पूरे 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी 2 सेमेस्टर तक, और फिर 1 साल बाद फिर बदल जाएगा, फिर 1 साल बाद बदल जाएगा। ठीक है, जो को करिकुलर है कंपलसरी पेपर जो है ये हर सेमेस्टर में बदलेगा, यानी कि 1 साल में जो है ये दो बार बदलेगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में दूसरा होगा को करिकुलर पेपर, सेकेंड में दूसरा होगा, थर्ड में दूसरा, और जो है थर्ड में उसके आगे, वैसे बदलता रहेगा हर सेमेस्टर में। बात समझ में आ गई। तो अभी हम बात करते हैं विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेज हैं, तो वहाँ के लिए यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट निकाली है कि कौन सा मेजर पेपर किसको पढ़ना है, कि कौन सा जैसे कौन सा माइनर पेपर किसको पढ़ना है। तो हम अलग अलग क्लासेस के लिए देखेंगे कि बीए को क्या पढ़ना है, बीएससी को क्या पढ़ना है, बीकॉम को क्या पढ़ना है। ठीक है, और बाकी अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर ये देखें तो वो अपने यहाँ पूछ लेंगे कि क्या सब्जेक्ट है। शेड्यूल यही रहेगा कि 1 साल तक ये पढ़ना है, फिर बदल जाएगा, फिर 1 साल तक ये बदलना है, पढ़ना है, फिर बदल जाएगा, और ये हर सेमेस्टर में बदलेगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि जो बीए के बच्चे हैं उनको कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है क्लास, और यहाँ सभी सेमेस्टर लिखे हैं। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव पेपर क्या पढ़ना है, तो माइनर इलेक्टिव पेपर ना पूरे 1 साल तक चलेगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन है माइनर इलेक्टिव पेपर, जो बीए के बच्चों को पूरे 1 साल यानी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में पढ़ना है। उसी तरह से है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप, ये एक ही पेपर का नाम है, मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप, ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसा कर किया जा सकता है
कि साइंस के बच्चों को अलग पढ़ाया जाए या फिर जो है बाकी जो बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाया जाए। ऐसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन अभी जो बीए वाले बच्चे हैं उनको मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप पढ़ना है। अब ये आते हैं को करिकुलर या कंपलसरी पेपर। यहाँ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना है। ध्यान ये देना है कि ये जो कंपलसरी पेपर हैं वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे ये सभी बच्चों को, जैसे वो बीए के हो या बीएससी के हों या बीकॉम के हों, सबके लिए कंपलसरी पेपर जो को करिकुलर एक्टिविटी के तहत वो जो पढ़ाया जाएगा पेपर कंपलसरी वाला, एक कभी किसी के लिए नहीं बदलेगा। बीए वाला बच्चा भी यही पढ़ेगा, बीएससी वाला यही पढ़ेगा, बीकॉम वाला यही पढ़ेगा, और हर सेमेस्टर में सेम रहेगा सबके लिए ये पेपर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में जो है ये जो है यही बिजनेस कम्युनिकेशन यही पढ़ना है। मैंने अभी बताया कि माइनर इलेक्टिव में यही पेपर पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में भी। हालांकि या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है। एक ही बार जो है इसका एग्जाम होगा एक साल में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म में घबराना नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये भरे थे तो सेकेंड में क्या भरे। एक ही सेमेस्टर में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चाहे फर्स्ट में ले लें चाहे सेकेंड में ले लोग, लेकिन साल में एक बार। उसी तरह से वोकेशनल का होगा। सेकेंड सेमेस्टर में जो बीए के बच्चे होंगे यहाँ पे विद्यापीठ में, उनको ना वोकेशनल सब्जेक्ट में एडवर्टाइजमेंट पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दे रखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में वोकेशनल में मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप है, सेकेंड सेमेस्टर में एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर अगर हम बात करें कोकुलर कंपलसरी पेपर की, तो यहाँ फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। तो अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो गए, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर वहाँ भी देख लीजिएगा। अब चलते हैं थर्ड सेमेस्टर में। जब बीए का बच्चा पास करके जाता है, जो भी बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में होंगे वो ये ध्यान देंगे कि उनका जो माइनर इलेक्टिव पेपर है वो इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स होगा। बीए वाले बच्चों के लिए इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स होगा। ठीक है, इसी के साथ जो यूनिवर्सिटी है वो वोकेशनल पेपर 2 दी हुई है। जैसे रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम, या तो थर्ड सेमेस्टर के बीए वाले बच्चे ये पढ़ेंगे या फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ेंगे। यानी कि इनमें से वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों पढ़ाया जाएगा, तो अपनी इच्छा से इसमें से चूज करके पढ़ना है। हो सकता है जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको ये पढ़ना है रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम, और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो होती है इसको कहीं ना कहीं बीए वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, या साइंस वाले पढ़ेंगे तो कॉलेज में पूछ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि गांधीवादी आयाम पढ़ाया जा रहा है तो ये पेपर में भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, चाहे वो बीए के हों, बीकॉम के हों, बीएससी के हों, उनको ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडी पढ़नी है। एक कंपलसरी पेपर है, ये तो सभी को पढ़ना ही है। चलिए अब मान लीजिए कि बच्चा फोर्थ सेमेस्टर में अगर चला गया पास करके, ठीक है, अगर पास हो गया तो माइनर इलेक्टिव क्या पढ़ना है, इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। क्योंकि मैंने बताया है कि थर्ड फोर्थ में सेम पेपर रहेगा, इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स ही रहेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में बिजनेस कम्युनिकेशन ही था, तो किसी भी फोर्थ या थर्ड में किसी भी सेमेस्टर में ये पेपर आपको पढ़ाया जाएगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आप देख के ये भरेंगे। ठीक है, इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स थर्ड सेमेस्टर वाले। और बच्चे ये वाला पेपर जो है ये रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम फोर्थ सेमेस्टर में यही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है तो फोर्थ सेमेस्टर में हो सकता है कि ये ना पढ़ाया जाए ना, और अगर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा तो थर्ड सेमेस्टर में छोड़ दिया जाएगा। यानी कि पूरे साल में एक ही बार पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका कंपलसरी पेपर होगा वो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होगा। ठीक है, और ये बीए बीएससी बीकॉम के हर के फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए होगा। अब कुछ बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में हो गए होंगे तो इनके लिए जो माइनर इलेक्टिव पेपर है विद्यापीठ में अभी जारी नहीं किया गया है वो नहीं पढ़ना है, ऐसा मुझे पता चला है। और इसी तरह से वोकेशनल पेपर भी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को नहीं पढ़ना है, ना तो भरना है। ठीक, हाँ, इसमें जो है आपका ये जो को करिकुलर कंपलसरी पेपर है इसमें अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस,
ये पढ़ना है कंपलसरी पेपर में फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को। उसी तरह से है सिक्स सेमेस्टर में भी माइनर इलेक्टिव नहीं पढ़ना है, वोकेशनल नहीं पढ़ना है, को करिकुलर जो पेपर है उसमें है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये पढ़ना है सिक्स सेमेस्टर के बच्चों को। तो हमने अभी बच्चा क्या देखा, हमने ये देखा कि जो बीए के बच्चे जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर यानी कि अभी हैं या आगे जो पढ़ाई करेंगे थर्ड सेमेस्टर तक, उनको जो है इन सब्जेक्ट का माइनर में कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है कि अरे एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको गलत नहीं भरना है, इस तरह से लिस्ट जो है देख देख करके ही भरिएगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो बीएससी के बच्चे हैं उनको जो है माइनर पेपर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बीएससी का देखेंगे। तो देखो बच्चे, अभी हम बात देखे हैं कि जो है कि बीए वालों को क्या क्या पढ़ना है। अभी हम देखते हैं बीएससी वालों को क्या पढ़ना है माइनर सब्जेक्ट में। तो कुछ करना नहीं है, बस यहीं पे बदल देंगे। जैसे अब माइनर इलेक्टिव में क्या पढ़ना होगा, तो जो बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे होंगे उनको एलिमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भरना है अपने फॉर्म में। क्या भरना है? एलिमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन माइनर पेपर में, माइनर इलेक्टिव में। और अभी मैंने बताया कि ये पेपर ना फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर दोनों में रहेगा, ठीक है, यानी पूरे एक साल तक पढ़ना है। तो या तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा दिया जाएगा या सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो जो भी होगा, अगर आपको पढ़ाया जा रहा होगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म में यही भरना है, किसमें? माइनर इलेक्टिव में, ठीक। हाँ, अगर बच्चा जो है थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में है, सॉरी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, ठीक, या अभी फिलहाल तो थर्ड सेमेस्टर में होंगे, तो उनको माइनर इलेक्टिव जो पढ़ना है वो फिटनेस एंड योगा पढ़ना है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर वालों को तो अपने फॉर्म में वो भरेंगे। जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में हैं उनको माइनर इलेक्टिव पेपर में नहीं भरना है। और जो है यहाँ पे सिक्स में हैं उनको भी माइनर इलेक्टिव पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक। पढ़ना होगा, नोटिस आएगी तो बताया जाएगा, अभी यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा है। वोकेशनल सब्जेक्ट देखते हैं, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे होंगे उन्हें वोकेशनल मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप पढ़ना पड़ेगा, साइंस वालों को भी, ठीक है। जो सेकेंड सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे अगले साल, सॉरी अगले सेमेस्टर में, तो होगा क्या कि उनको वोकेशनल में एडवर्टाइजमेंट पढ़ना होगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक। अब हम देख लेते हैं जो थर्ड सेमेस्टर में है वो जो है उनका वोकेशनल पेपर होगा रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपने फॉर्म में ये भरिएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई बच्चा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लिया होगा तो ये भरेगा। तो इसमें क्योंकि चूज करना है थर्ड सेमेस्टर में, यही सब्जेक्ट वोकेशनल का फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा, तो इसलिए थर्ड सेमेस्टर में अगर आपको पढ़ा दिया जा रहा है तो फोर्थ सेमेस्टर में इसका फॉर्म नहीं भरना होगा, ना तो पढ़ना है। चलिए, जो बच्चे अब फिफ्थ सेमेस्टर में हैं उनको वोकेशनल पेपर नहीं पढ़ना है, और जो सिक्स में है उनको भी वोकेशनल पेपर नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं को करिकुलर की। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जो सेकेंड सेमेस्टर में है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। जो थर्ड सेमेस्टर में है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडी। जो फोर्थ सेमेस्टर में है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। जो फिफ्थ सेमेस्टर में है अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। और जो सिक्स सेमेस्टर में है उनको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। तो ये बीएससी के बच्चों को पढ़ना है विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से जो है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के होंगे तो वो ये देख लेंगे कि कॉम्बिनेशन तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, तो एक बार पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बीकॉम की कि बीकॉम वालों को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ना कि अभी बीकॉम के बच्चों को क्या पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा बदलना नहीं है, बस यही जो है माइनर इलेक्टिव बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करें अगर बीकॉम के बच्चों को जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं तो माइनर इलेक्टिव पेपर उनको बेसिक इकोनॉमिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म में यही भरेंगे और यही पेपर जो है सेकेंड सेमेस्टर में भी रहेगा, ठीक। तो बेसिक इकोनॉमिक फर्स्ट सेकेंड दोनों में कॉमन रहेगा माइनर इलेक्टिव। थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को देखें तो उनको पढ़ना है इशूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या इशू है ये पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को, और यही जो है पूरे साल रहेगा, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में भी यही चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिफ्थ सेमेस्टर में कुछ पढ़ना नहीं है माइनर इलेक्टिव में, सिक्स में भी नहीं पढ़ना है। अब बात करें अगर स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल पेपर में,
तो बीकॉम के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको पढ़ना है मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इनमें से जो आप चूज करेंगे इसमें से आपको भरना पड़ेगा। तो हमें लग रहा है कि इस बार जो है गांधीवादी आयाम यहाँ कॉलेज में SCPG में पढ़ाया जा रहा है, तो बाकी जगह और हो सकता है, देख लीजिएगा क्या पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे वोकेशनल में यहाँ पे इनको यही पढ़ाया जाएगा, या तो अगर थर्ड में पढ़ा दिया जाएगा तो फोर्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा, थर्ड में नहीं पढ़ाया जाएगा तो फोर्थ में यही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन रहेगा। फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को वोकेशनल नहीं पढ़ना है, सिक्स को वोकेशनल नहीं पढ़ना है। अब बीकॉम के बच्चे अगर हम बात करें को करिकुलर में क्या पढ़ेंगे, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ेंगे, सेकेंड वाले फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ेंगे, थर्ड वाले ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ेंगे, फोर्थ वाले फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ेंगे, फिफ्थ वाले जो है अवेयरनेस एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ेंगे, और सिक्स सेमेस्टर वाले को करिकुलर पेपर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो बच्चे ये जो जितने भी माइनर पेपर पढ़ाए जाते हैं, तो हमने इस वीडियो में सब बता दिया कि क्या है मेजर और माइनर पेपर, और माइनर पेपर को हम 3 कैटेगरी में कैसे बांटते हैं, और इनको कैसे हमें पूरे अपने ग्रेजुएशन के 3 साल तक पढ़ना है, ठीक है। और MG KVP में खास तौर पे कौन से सब्जेक्ट डिसाइड किए गए हैं वो हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें लिख करके बताइएगा, वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और पेपर में गलत नहीं भरिएगा, क्योंकि एक बार पेपर में गलत भर देंगे तो सुधार नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अभी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे हटने के बाद अगर आपको ये भरना होगा तो, ठीक है। तो अभी अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।